हेलो टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर सर्कल से थ्योरम नंबर फर्स्ट और थ्योरम नंबर थर्ड को कवर कर लिया था। थ्योरम नंबर सेकंड को इसलिए स्किप किया क्योंकि ये बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा आपकी, और इन्हें अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है यूपी बोर्ड ने, तो हम लोगों ने ये दोनों थ्योरम देखी थी। तो आज हम इन्हीं थ्योरम पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1 HM पब्लिकेशन से, वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, यानी टेंजेंट की हमें लेंथ फाइंड करनी है, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल से या सर्कल के सेंटर से 8 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है, वहाँ से एक टेंजेंट खींची गई है और उस टेंजेंट की हमें लेंथ फाइंड करनी है, जबकि सर्कल का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये है सर्कल और ये सेंटर ऑफ द सर्कल यानी ओ। अब क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर, टेंजेंट जो खींची गई है वो 8 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, वहाँ से खींची गई है, और वो 8 सेंटीमीटर दूर है कहाँ से? सेंटर ऑफ द सर्कल से। यानी इस ओ से लेके ये मान लेते हैं एक पॉइंट है 8 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये लिखा है 8 सेंटीमीटर। अब इस सर्कल की रेडियस कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर रेडियस बना लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अब हमें इस टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है, यानी मान लो ये पूरी टेंजेंट है, यहाँ पर ये रही टेंजेंट। अब क्योंकि रेडियस से रेडियस कहीं भी ड्रॉ कर दो वो हो रहेगी 6 सेंटीमीटर ही, यानी हम बीच वाली रेडियस को हम लोग हटा देते हैं और ये मानकर चलते हैं कि 6 सेंटीमीटर इनकी एक रेडियस है। अब हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड क्या करना है? इसकी वैल्यू। तो हम जानते हैं कि पिछले थ्योरम में भी पढ़ा था कि जो रेडियस होती है उससे टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री ग्रेड करती है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो सामने से कौन हो जाएगा? हाइपोटेनस। और जो बची साइड्स होंगी वो हो जाएंगी बेस, और एक हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्योंकि हमें पाइथागोरस लगाना है और दोनों में कोई भी कहीं भी हो जाए, दोनों प्लस में ही रहते हैं, इसलिए हम लोग को कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज़ क्या होती है? हम लोग को हाइपोटेनस फाइंड करना। बट जो बुक में आंसर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत है। उसमें क्या दिया हुआ है? असल में आंसर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो है कि ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, इससे फाइंड करना है, और ये जो टेंजेंट है उसकी लेंथ हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये असल में क्वेश्चन है, और रेडियस 6 सेंटीमीटर ही है। इसके अकॉर्डिंग तुम्हारी बुक में आंसर शीट में आंसर दिया हुआ है। तो देखो निकालते हैं। ये हो गया 90 डिग्री के सामने कौन? हाइपोटेनस। तो हम लोग लगा देते हैं, इसको मान लेते हैं ए, ये ओ और ये ऑलरेडी बी है। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी ओ, क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए ओ स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए ओ की वैल्यू क्या है? हमें फाइंड आउट करनी है। ए बी कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर यानी 64, इसका स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर यानी 36, ये हो गया 100 एक्स स्क्वायर। बट हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स चाहिए, तो ये स्क्वायर रूट निकल के आता है 10 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर सी ई की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो, ई डी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, यानी ये रहा सी ई और ये रहा ई डी, इन दोनों की हमें लेंथ दी हुई है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें ए ई मल्टीप्लाई ए बी, इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो देखो एक फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला नोट कर लो। इस फॉर्मूले का यूज़ इस एक्सरसाइज में बहुत होगा। जब भी कोई सर्कल होता है और उसके अंदर कोई भी दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसके बीच में फॉर्मूला क्या होता है? उसके बीच में फॉर्मूला होता है कि जैसे मान लो ये दोनों कॉर्ड है, जैसे ये कॉर्ड है एक सी डी और एक ये कॉर्ड है ए बी, और ये आपस में इस पॉइंट पर यानी पॉइंट ई पर कट कर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? सी ई मल्टीप्लाई ई डी इक्वल्स टू ए ई मल्टीप्लाई ई बी, यानी ऊपर वाला पोर्शन यानी सी ई मल्टीप्लाई ई डी, यानी मल्टीप्लाई में नीचे वाला पोर्शन, इक्वल्स टू अब ये वाला पोर्शन यानी ए ई मल्टीप्लाई बचा हुआ पोर्शन यानी ई बी। ये होता है बहुत ही सिंपल फार्मूला, जो कि जब सर्कल के अंदर कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला फार्मूला होता है। तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं सिंपली। तो इसका फार्मूला निकालना है, हम देखते हैं दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम फार्मूला लिखते हैं। देखो कैसे फार्मूला, ए ई मल्टीप्लाई ई बी यानी ए ई मल्टीप्लाई ई बी, यही हमें फाइंड आउट करना है। ये किसके इक्वल होगा? सी ई मल्टीप्लाई ई डी, सी ई मल्टीप्लाई ई डी। तो सी ई की वैल्यू दी हुई है 4 और ई डी की वैल्यू भी कितनी है 2, तो इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 8। तो इस हिसाब से इसका आंसर कितना होगा? 8 सेंटीमीटर।
इसको नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द फिगर पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसमें ए बी और सी डी 2 कॉर्ड्स दी हुई है। अगेन 2 कॉर्ड्स दी हुई है, इसमें सी ई की वैल्यू गिवन है और ई डी की वैल्यू गिवन है, उसके बाद ए ई बी दिया हुआ है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2, यानी एकदम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो अगर ये डायग्राम विजिबल ना हो तो इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं फिर से। तो ये देखो सी ई की वैल्यू गिवन है 4, तो हमने सी ई लिख लिया 4, ई डी गिवन है 2, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए ई और ई बी की वैल्यू फाइंड करना है। हालांकि देखो साफ साफ लिखा है एरिया, अब जब किसी भी साइड का एरिया होता है तो आपस में हम क्या करते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन, यानी ओवरऑल हमें मल्टीप्लाई ही निकालना है। यानी फॉर्मूला और क्वेश्चन तो वही है बट लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है। तो देखो हमें फिर पता है ए ई और ई बी इक्वल्स टू कितना होगा, ए ई और ई बी का मल्टीप्लिकेशन होगा किसके इक्वल, अदर कॉर्ड्स के पार्ट्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, यानी सी ई मल्टीप्लाई ई डी। सी ई की वैल्यू फिर से 4, ई डी की वैल्यू 2, यानी 4 2 8 सेंटीमीटर। अब क्योंकि एरिया था तो इसका एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर पी टी इज अ टेंजेंट, इफ पी टी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, पी बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, और नए फॉर्मूले के साथ। तो इसमें भी नया फॉर्मूला लगता है। अब हम पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर इसका फॉर्मूला समझते हैं। ये इसमें एक्सटर्नल पॉइंट पी है और ये रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टी, ये रहा पॉइंट ए सेंटर ऑफ सर्कल ओ, और ये रहा बी। देखो इसकी वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसको लेट कर लो x। तो देखो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, पहले समझ लो फॉर्मूला लगाना कैसे है। देखो एक एक्सटर्नल पॉइंट P पकड़ना है, उसके बाद जो टेंजेंट है उसकी लेट लिखनी है यानी PT, इसका लगाना है स्क्वायर। दूसरा इसी एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों पॉइंट की वैल्यू लिखनी है, यानी एक बार PB, और इसी एक्सटर्नल पॉइंट से दूसरी वैल्यू यानी एक बार PA, इन दोनों का कर देना है मल्टीप्लाई। ये बन गया इसका सिंपल सा फॉर्मूला। कब लगाना है, एक टेंजेंट गिवन हो और दूसरी एक जिसको हम लोग सेकंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेकंड। ये वो लाइन होती है जो किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस को इंटरसेक्ट करते हुए जाती है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो अब लगा दो फॉर्मूला सिंपल सा। अब PT की वैल्यू गिवन थी 12, इसका लगाओ स्क्वायर, इक्वल्स टू देखो PB की वैल्यू भी गिवन है 8, बट PA की वैल्यू नहीं दी है, तो इसकी हेल्प से हम PA की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 12 का स्क्वायर, इसको ना ही लिखो तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई में किधर आएगा, नीचे डिवाइड में, इक्वल्स टू PA, इसको डिवाइड दे दो 4 2 सा और ये 4 3 सा, अगेन 2 से 6, यानी PA की वैल्यू कितनी हो गई, PA इक्वल्स टू हो गया 18 सेंटीमीटर। बट हमें फाइंड क्या करना है, AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो निकालते हैं AB। अब देखो AB कैसे निकालेंगे, ये पूरा यहाँ पे ये लिखा हुआ AB AB जिसको हम लोगों ने लेट किया हुआ था x, और ये था B और ये था P। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी थी 8, जब पूरी वैल्यू हमें पता ही 18, पूरी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पता है 18, ये देखो PA मतलब ये PA की मतलब वैल्यू है 18 और इसकी वैल्यू है 8, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऑफकोर्स इसको माइनस करके। तो PA माइनस अगर PB कर दें तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, AB की, जिसको हम लोग ने x सेलेक्ट किया हुआ है। तो PA की वैल्यू कितनी थी 18 माइनस PB की वैल्यू कितनी थी 8, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई है 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन पूरी तरीके से इसी मेथड पर, देखो ऊपर और नीचे का डायग्राम बिल्कुल सेम बना हुआ है बट जो मेजरमेंट है वो थोड़ी अलग दी गई है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला हो जाएगा, इसको हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे PT लिखा हुआ है तो PT का स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर PA मल्टीप्लाई बाई PB। ये PA और PB ध्यान रखना, बहुत से बच्चे डायरेक्टली AB लिख लेते हैं, AB कभी नहीं होता, हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से ही इसकी मेजरमेंट लेते हैं या वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो PA की वैल्यू कितनी है 5, बट PB देखो कितना है, PB यहाँ से लेकर यहाँ तक है जिसमें 5 भी शामिल है और 15 भी, यानी जो PB होगा फर्स्ट ऑफ ऑल PB इक्वल्स टू लिख लेंगे कि ये PA प्लस AB है, दैट मीन्स PA का मतलब 5 और ये 15, यानी कितना हो गया पूरा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना होगा 20। अब इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 100, यानी PT स्क्वायर इक्वल्स टू 100। अब स्क्वायर उधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा √100 और ये हो जाएगा इस तरीके से 10 सेंटीमीटर, यानी PT की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 6, अ पॉइंट इज अ 20 सेंटीमीटर अवे from the center of the circle and the length of tangent drawn from a
टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही तरह है। एक पॉइंट है ए है जो कि 20 सेंटीमीटर दूर है किससे, सेंटर ऑफ द सर्कल से। जिसको ड्रा कर लेते हैं पहले हम। ये मान लो सर्कल एक, और ये है इसका सेंटर। इससे 24 सेंटीमीटर, ये सॉरी 26 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट पी है या पॉइंट ए है, पॉइंट ए। अब लिखा है एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए। जो ए से एक टेंजेंट खींची गई है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो इसकी हम लोग लेंथ खींच लेते हैं, ये सॉरी टेंजेंट खींच लेते हैं। ये मान के चलो ये कितना है, 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है, इसको लेट कर लो बी। अब कह रहा है कि रेडियस जो होगी सर्कल की उसकी लेंथ क्या होगी। तो अगेन हम लोग वही फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल सा कि देखो ये तो होता है परपेंडिकुलर, तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी। तो क्योंकि ओ बी ए जो होगा वो होगा 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर फर्स्ट। तो जब 90 होगा तो बाई पाइथागोरस हम लोग लगा सकते हैं इसमें फॉर्मूला कि अब इसके सामने कौन होगा, हाइपोटेनस, यानी ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी थी, ये दी है 24 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। बी ओ की वैल्यू की, यही तो हमें फाइंड करना है क्योंकि इसको रेडियस लेट कर लेते हैं आर स्क्वायर, क्योंकि यही है बी ओ मतलब रेडियस, ये रही रेडियस। और ए ओ की वैल्यू कितनी दी है, 26 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको कर लेते हैं यहाँ पर शिफ्ट, तो 26 स्क्वायर इस माइनस का 24 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इनमें या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो या तो इनका होल स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर लो। तो लगाते हैं, सिंपल कर लेते हैं, दोनों का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी ए प्लस बी माइनस बी। एक बार दोनों को ऐड कर देंगे, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वल्स टू कितना, आर स्क्वायर। इसको ऐड करने पर आएगा 50, मल्टीप्लाई स्क्वायर करने पर आएगा 2 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये होगा 100 आर स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे हो जाएगा रूट में, और ये 100 रूट होता है 10 का, यानी आर की वैल्यू कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल पाइथागोरस पर ही डिपेंड है। देखो इसमें दिया हुआ है पीटी टेंजेंट है और सेंटर है ओ, ओपी की वैल्यू गिवन है, ओटी की वैल्यू गिवन है, और हमें पीटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये थोड़ा अगर हम यहाँ पर क्लियर बनाते हैं तो ये है सर्कल, ये है सेंटर ऑफ सर्कल, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट पी जिसकी लेंथ कितनी है 17, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जबकि रेडियस कितनी गिवन है 8। तो ओवरऑल फिर से देखते हैं, ये 90 के सामने कौन, हाइपोटेनस, लगा देते हैं फॉर्मूला। हाइपोटेनस स्क्वायर यानी ये पी ओ स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं पी ओ स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको लेट कर लो ए, इक्वल्स टू क्या होगा, ए ओ स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए पी स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेना पहले इन ट्राइंगल ए पी ओ। अब पी ओ की वैल्यू कितनी गिवन है, 17 स्क्वायर, सॉरी 17, तो इसका स्क्वायर। ए ओ की वैल्यू कितनी गिवन है 8, तो इसका होगा 8 स्क्वायर, प्लस ए पी क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो ए पी का यही रहेगा। फिर से 8 को शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। अब इसमें भी या तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो या तो ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। तो लगा लेते हैं, एक बार इन दोनों को ऐड कर दो और एक बार इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9 इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। अब स्क्वायर को यहाँ पर शिफ्ट करो, देखो मल्टीप्लाई से बचने की कोशिश किया करो क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। देखो इसमें डायरेक्टली आंसर आ सकता है, 25 निकलेगा 5 के फॉर्म में, 9 निकलेगा 3 के फॉर्म में। तो देखो ए पी कितना आ गया, 5 से 15, यानी हो जाएगा ए पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। ये जो होगा टेंजेंट ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 के ही तरह, यानी इसमें भी डायरेक्टली हम लोग को पाइथागोरस लगाना है। इसको भी सॉल्व करते हैं। पॉइंट ओ, इससे डिस्टेंस एक्सटर्नल पॉइंट पी जिसकी डिस्टेंस है 3.9 सेंटीमीटर, और ये रहा रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, और ये रही हमारी टेंजेंट जिसकी वैल्यू दी है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसको एक्सलेट कर लो। अगेन यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ टी, ओ टी परपेंडिकुलर है टी पी पर अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर फर्स्ट। इसलिए या देयरफॉर बाय पाइथागोरस ये होगा, अब देखो ये 90 है तो 90 के सामने कौन होता है, हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हो जाएगा पी ओ स्क्वायर इक्वल्स टू जो अदर साइड्स बची हुई उनके स्क्वायर का सम।
टी ओ स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर। पी ओ की वैल्यू गिवन है 3.9 इसका स्क्वायर, टी ओ की वैल्यू भी गिवन है 1.5 इसका स्क्वायर, प्लस टी पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फिर से इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पर, ये हो जाएगा 3.9 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इक्वल्स टू टी पी स्क्वायर। अब एक बार क्या करो, इन्हें ऐड कर दो और एक बार इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वल्स टू टी पी स्क्वायर। इनको ऐड करने पर आएगा 9 5 14 कैरी 1 3 1 4 4 1 5, और इसको माइनस करने पर कितना होगा 3.9 1.5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 2.4, ये हो जाएगा टी पी स्क्वायर। अब क्योंकि ये किसी के स्क्वायर रूट तो होते नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 5.4 2.4, इसको सॉल्व करते हैं। 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 5 4 ज़ा 20 20 और ये 21, मल्टीप्लिकेशन में इसको 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10, ये हो गया 6 9 12 1, डेसिमल 2 डिजिट से पहले हैं तो ये हो जाएगा 12 पॉइंट यानी 12.96 अंडर रूट में इक्वल्स टू टी पी। अब इसका रूट कैसे निकालते हैं, हम लोग ने बहुत पहले सीखा था कि बाय डिवीज़न मेथड हम लोग कैसे किसी का अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं इसको, यहाँ पे 2 बार पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पर होगा 3 क्योंकि स्क्वायर में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9। अगर आपने ये भी वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर एक नाम की प्लेलिस्ट होगी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो उसमें सर्च कर लेना। ये हम लोगों ने स्क्वायर रूट वहाँ पर देखा हुआ है बाय डिवीज़न मेथड, तो ये देख लेना एक बार। 3 3 9, ये हो जाएगा 3 3, और जैसे ही डेसिमल यहाँ पर पड़ता है हम लोग यहाँ पर भी डेसिमल नोट कर लेते हैं। तो 396 यहाँ पर 3 लेट करते हैं फिर से, क्योंकि यही नंबर लिखा जाता है, उसके बाद ऐड कर लेते हैं। अब देखो लास्ट में 6 है तो कैसे ला सकते हैं, मान लो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का ही मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ पर अगर 6 है तो यहाँ पर भी होना चाहिए 6 6 6 ज़ा 36 3 कैरी, फिर 36 ये 9, ये देखो पूरा नंबर आ गया, यानी आंसर कितना होगा 3.6। तो जो टी पी होगा इसको सॉल्व करने पे कितना आया 3.6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी इस टेंजेंट की वैल्यू, यानी जो टी पी हमें फाइंड आउट करना था एक्स था उसकी वैल्यू कितनी हो गई 3.6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर इफ ए पी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, सी पी 6 सेंटीमीटर, पी डी 4, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। अगेन फिर से वही क्वेश्चन ट्रिकी वाला। तो देखो कैसे याद किया था हम लोग ने, जब दो भी कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई ये वाला पार्ट इक्वल्स टू दूसरी कॉर्ड्स का ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई ये वाला पार्ट, यानी ए पी इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी ए पी मल्टीप्लाई हो जाएगा पी बी इक्वल्स टू सी पी मल्टीप्लाई हो जाएगा पी डी। तो ए पी की वैल्यू भी दी है 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई पी बी की वैल्यू भी नहीं दी हुई है, डायरेक्टली नहीं दी है, पी बी की वैल्यू नहीं दी हुई है। सी पी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर सी पी की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, और पी डी की वैल्यू भी गिवन है 4, यानी पी बी हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी फाइंड आउट तो करना है ए बी, बट उसके लिए हमें पी बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखो पी बी कितना होगा, पी बी इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 4, अब 8 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा डिवाइड में, तो देखो 4 से काटो इसको 2 से डिवाइड करो इसको 3, ये पी बी कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें ए पी की वैल्यू पता होना चाहिए और पी बी की। तो देखो यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू क्या होगा ए पी प्लस पी बी, और ए बी और ए पी की वैल्यू गिवन थी 8 प्लस पी बी की वैल्यू अभी निकाली 3, तो कितना हो गया 11। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी होगी 11 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द अननोन लेंथ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये सर्कल बना हुआ है इस डायग्राम में, और इसमें ये कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी अगेन वही वाला फॉर्मूला लगेगा। ये एक्स है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये वाली कॉर्ड का पार्ट मल्टीप्लाई ये पार्ट इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई ये वाली कॉर्ड का पार्ट मल्टीप्लाई ये वाली कॉर्ड। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, एक्स मल्टीप्लाई 2.5 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 5। तो 2.5 मल्टीप्लाई में है तो नीचे भेज दो डिवाइड में, 3 मल्टीप्लाई 5 यहाँ पर 3 है, 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में कितना 2.5, पॉइंट जाएगा यहाँ पर होगा 0, इससे से काटोगे तो हो जाएगा 2 3 2 6, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इस क्वेश्चन की, जो वैल्यू है एक्स की वो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो ये हमें फाइंड आउट करना था। अगला क्वेश्चन, ये देखो डायग्राम थोड़ा सा अलग है, इसका भी एक अलग फॉर्मूला होगा। फिर देखो क्या होता है, पहले इसको डिफर करो ये है क्यों अलग। देखो अभी तक हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि दो कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका फॉर्मूला अलग होता है। उसके बाद क्या पढ़ा, एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक लाइन टच करेगी यानी टेंजेंट होगी, और एक लाइन होगी
जो आपस जो इसको इंटरसेक्ट करेगी सर्कल को। तो उसमें फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था ए मल्टीप्लाई ये पी टी का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, तो पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए मल्टीप्लाई पी बी। अभी थर्ड केस का है। अब इसमें देखो सबसे अलग क्या है, इसमें दोनों ही लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो तीनों डायग्राम बिल्कुल अलग है, और ये वाले डायग्राम में दोनों में ये थोड़ा ध्यान से देखना, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसमें देखो एक टेंजेंट है और एक सेकेंड है जो यानी इंटरसेक्ट कर रही है, और इसमें देखो दोनों ही इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो मान लो ये पी है और ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है। तो क्या करते हैं, जैसे इसमें किया था हम लोग ने एक्सटर्नल पॉइंट से, वैसे इसमें करते हैं, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से ही इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई पी डी। यानी एक्सटर्नल पॉइंट से एक बार पी ए यानी ये वाला पोर्शन मल्टीप्लाई उसी एक्सटर्नल पॉइंट से पी बी इक्वल्स टू नीचे भी आते हैं यही पी से मल्टीप्लाई पी सी और उसके बाद मल्टीप्लाई में लिखेंगे पी डी। ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। ओवरऑल हम लोग क्वेश्चन को टच करते हैं पहले। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, सर्कल है ये मान लो सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट पी है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन ये है और दूसरी इंटरसेक्टिंग लाइन ये है। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ये वैल्यू है 7, ये वैल्यू है 9, इसकी वैल्यू है 6 और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या होगा, पी का मल्टीप्लाई ए से यानी पी ए मल्टीप्लाई फिर इसी पॉइंट से दूसरा वाला पॉइंट यानी पी बी इक्वल्स टू नीचे भी वही करना है पी सी मल्टीप्लाई इसी एक्सटर्नल पॉइंट से मल्टीप्लाई डी यानी पी डी। देखो ये होता है फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट कर दो। देखो पी ए की डायरेक्टली वैल्यू दी है 7 बट पी बी की वैल्यू नहीं दी है। पी बी को फाइंड करने के लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा, पी ए में ए बी को ऐड करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं पी बी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसमें हमें पी ए और ए बी दोनों की नीड होगी। पी ए की वैल्यू कितनी है 7, ए बी की वैल्यू कितनी है 9, तो ये हो जाएगा 16 यानी पी बी की वैल्यू कितनी हो गई 16 इक्वल्स टू पी सी कितना था 6 मल्टीप्लाई पी डी कितना है वो हमें नहीं पता है। तो निकालते पी डी 6 ट्रांसफर होकर नीचे आ जाएगा डिवाइड में 7 मल्टीप्लाई 16/6 इक्वल्स टू पी डी। इसको 2 से डिवाइड दो, ये होगा 3 और ये हो जाएगा 8। 8 7 ज़ा 56/3। अगर इसको हम डिवाइड देते हैं तो ये हो जाएगा पॉइंट में 3 1 ज़ा 3 2 6 3 4 ज़ा 3 8 ज़ा 24 2 ये हो गया पॉइंट, ये 0 और इससे आता रहेगा 6 यानी पी डी की वैल्यू कितनी हो गई 18.66 या इसको 7 भी लिख सकते हैं। ये हो गया पी डी। बट हमें पी डी नहीं निकालना है, हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ सी डी। तो देखो सी डी कैसे निकलेगा, सी डी को फाइंड आउट करने के लिए हमें अगर पी डी में लेस कर दे पी सी तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो लिखेंगे पी डी माइनस पी सी। अब पी डी कितना है 18.67 लिख लेते हैं माइनस पी सी कितना है, पी सी होगा 6 तो इसको लेस कर दो हो जाएगा 12.67। तो ये हो जाएगा सी डी यानी एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी बिल्कुल पहले वाले की तरह है, जिसमें देखो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए मल्टीप्लाई में पी बी। यानी कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बस नंबर्स उसके क्या हुए चेंज हुए। तो देखो पी ए की वैल्यू कितनी है 9, पी बी की वैल्यू अगेन पी बी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं है, पी बी को फाइंड करने के लिए हमें पी ए में ए बी ऐड करना पड़ेगा। तो 9 में 7 ऐड करेंगे कितना होगा 16, तो ये हो जाएगा पी टी। अब फिर से स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट। 3 किस में निकलता है, सॉरी 9 किस में निकलता है 3 में, 16 किस में 4 में, तो 4 3 12। तो इसका आंसर कितना होगा 12। तो इस हिसाब से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 11 को सॉल्व कर लिया है। तो अगली जो वीडियो होगी क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 से स्टार्ट करेंगे।